स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सेना को लेकर ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। अब पहले फेज की वोटिंग से पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी का बचाव करने आई, लेकिन फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पारा हाई हो गया। मतलब राहुल गांधी का बयान, प्रियंका गांधी का बचाव और अब राजनाथ सिंह का जवाब। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पंकज जी, कल हमने विस्तार से चर्चा की थी जब राहुल ने बयान दिया कि क्या विद्रोह कराना चाहते हैं। उस पर मैंने कई डिफेंस एक्सपर्ट से, कई एक्स आर्मी वालों से बात किया। उन सब का कहना है कि बार बार अपमान करना यह बताता है कि राहुल गांधी अब कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं, जिसने कहा था कि थोड़ा तो मर्यादा बरतिए। अब दीदी प्रियंका भी उनको बचाने आ गई। आर्मी के बारे में ही कोर्ट में कहा था और ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा राहुल गांधी को सख्त हिदायत दी थी कि सेना को कम से कम इन सब चीजों से दूर रखो। लेकिन इसके बावजूद लक्षण से लाचार वो फिर से उन्होंने सेना को जाति विमर्श में घसीटने की कोशिश की है। एक औरंगाबाद का विधानसभा क्षेत्र है कुटुंबा, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। वहीं पर इन्होंने भाषण दिया। मैंने कुटुंबा में कम से कम 10 पत्रकारों से बात की जो स्थानीय लेवल के हैं, कुछ वोटरों से बात की फोन पे ही। उनसे पूछा कि वहां पे क्या है ये मुद्दा। मैं आपको आज गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं कि राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा से चुनाव हार रहे हैं। हार रहे वो चुनाव। तो राहुल गांधी के इस बयान का असर पड़ेगा क्या? अरे वहां क्या है पता है, औरंगाबाद जो है ना वो फौजियों की धरती है। और वो ऐसे भी औरंगाबाद के जो लड़के हैं आमतौर पे आर्मी वगैरह की बहुत तैयारी करते हैं, और खास करके उनमें से दलित और पासवान लड़के ये बहुत तैयारियां करते हैं। और वहां जाके ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि सेना पर 10% लोगों का कब्जा है, जबकि हर गांव में कम से कम 1 या 2 फौजी है जो कि दलित है। ठीक है, सुना देते हैं राहुल गांधी का समझिए कि क्या है। सुना देते हैं राहुल गांधी का बयान, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। सुनाए। समाज 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉरपोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। जी बिल्कुल पंकज जी, कल हमने इसी पर चर्चा की। अब इस बयान का वोटिंग से पहले हम वही बात कर रहे थे, असर पड़ता हुआ दिख रहा था। आप कह रहे हैं औरंगाबाद वो धरती जहां तमाम ऐसे सैनिक हुए, उसका असर वोटिंग में भी पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि हाँ, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लड़के और खास करके ग्रामीण बिहार के लड़के आर्मी में बहुत अच्छी खासी संख्या में हैं। और वो एक क्रॉस कास्ट लाइन है, मतलब वो किसी जाति से मतलब नहीं। आपको दलित भी के बच्चे भी आर्मी में मिल जाएंगे, ओबीसी के बच्चे भी आर्मी में मिल जाएंगे। और कम से कम बिहार के बच्चों को यह जरूर भरोसा है कि फौज में भेदभाव नहीं होता। ये वहां के बच्चे जानते हैं। अब ये बोला है इन्होंने, इसीलिए इसे अब मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार के चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, उन्होंने भी इसे मुद्दा बनाया
क्योंकि पता है कि राहुल गांधी ने गलती की है। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कम से कम बिहार के नौजवान फौज के बारे में तो नहीं सुन सकते। आपका सारा चलेगा। आप कह लीजिए कि एक भी ये ओबीसी या एससी या एसटी अल्पसंख्यक नहीं है। हर कोई जानता है कि अडानी अल्पसंख्यक है, जिसको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। वो जैन समाज से आते हैं, जिसकी आबादी कांग्रेस के नेताओं को या प्रियंका गांधी को नहीं समझ में आ रही है। नहीं, प्रियंका गांधी तो मजबूर है और कांग्रेस के नेता मजबूर है, करे तो क्या करें। अच्छा, आज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते रोहित, और आपका सर्वोच्च नेता आए बाएं टाएं कुछ भी बोलता रहता, तो आप क्या कर लेते? डिफेंड करने के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? नहीं समझाते तो कम से कम। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह वाला एक बार सुना देना चाहिए। राजनाथ सिंह से पहले प्रियंका गांधी का बयान सुना देते हैं, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया है बहन और भाई को, वो बाद में सुनाएंगे। पहले सुनाएगा प्रियंका गांधी को। मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ, वो एक अपमान मंत्रालय खोल रहे हैं, क्योंकि हर 2 दिन कोई नया अपमान। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े होते हैं लोगों के खिलाफ, डरते नहीं है, सच्चाई दिखाते पूरे देश को, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं हमेशा। पंकज जी, अपमान मंत्रालय खोल लेना चाहिए नरेंद्र मोदी को, प्रियंका गांधी कह रहे हैं। सेना का अपमान करे राहुल गांधी। नहीं, सेना का अपमान तो किया ही नहीं, वो कह रही हैं मेरा भाई कभी सेना का अपमान नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, एक सेकंड, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे राहुल गांधी। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताया राहुल गांधी। कोर्ट से डांट खाए राहुल गांधी और अपमान मंत्रालय बनाए मोदी। ये बहना है, भैया को डिफेंड करना चाह रही है और बार बार बेचारी को डिफेंड करना पड़ता है। ये क्या बताई कि इनके बयान के बारे में कुछ कहा? उन्होंने कहा कि मेरा भाई ऐसा कर ऐसा बयान नहीं दे सकता है कि सेना का अपमान हो, ना उन्होंने सेना का अपमान किया। ये तो अगर किसी विवाद में रोहित पांडे फंसे तो मैं भी कर सकता हूं। रोहित पांडे सत हरिश्चंद्र है, वो ऐसा काम ही नहीं कर सकते। अरे स्पेसिफिक पॉइंट पे बताइए ना कि उन्होंने जो कहा है कि 10% लोगों ने सेना पे कंट्रोल करके रखा है, वो सही है कि नहीं? इस स्पेसिफिक मुद्दे पर जवाब देना चाहिए ना। मेरा भाई संत है, वो बहुत बड़ा देशभक्त है, वो इस तरह के बयान दे ही नहीं सकता, आज तक तो वो कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। तो ऐसे तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। आप स्पेसिफिकली बोलिए कि राहुल गांधी ने जो कहा कि 10% लोगों ने सेना पर कब्जा करके रखा, उससे आपका क्या कहना है? उसका डिफेंस क्या है? यह मत समझाइए कि आपका राहुल गांधी देशभक्त है कि देशभक्त नहीं है। यह देश उसका जवाब ही नहीं मांग रहा है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? हर कोई यह कह रहा है कि वो जो स्टेटमेंट दिया सेना पे वो गलत है, उसका डिफेंस नहीं कर पाएगा कोई। बिल्कुल, सेना कास्ट न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन, सेकुलर इंस्टीट्यूशन, वेरी प्रोफेशनल। भारतीय फौज से बढ़िया कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं और इस देश के लोगों को कम से कम भारतीय फौज पे भरोसा है, राहुल गांधी को हो या ना हो। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कांग्रेस के नेता सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। सेना का सिर्फ एक धर्म है, सैन्य धर्म और राष्ट्र धर्म। ये बात कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी सबूत मांगने वाले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, सेना के लिए कोई जाति कोई धर्म उनका नहीं है। आज अगर राहुल गांधी 71 के वॉर में होते ना, तो ये कहते कि एक पारसी ने मुस्लिम देश के फौज को हरा दिया। ये इस तरह का आदमी है।
आज तक इस देश ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सैम मानेकशॉ कौन थे। इस देश ने आज तक थल सेनाध्यक्ष की जातियां जानने की कोशिश ही नहीं की। ये सिर्फ राहुल गांधी को कीड़ा है वो, और वो क्यों कर रहे हैं मुझे पता है। कहां से पैसे मिल रहे हैं, क्या मकसद है, इस देश के समाज में फूट करवाना, इस देश की सेना में आंतरिक विद्रोह करवाना। कल को जाके सैनिक इस मुद्दे पर चर्चा करने लगे, ये उनका जो छिपा हुआ एजेंडा है वो देश को समझ में आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। और कांग्रेस वाले, जो कांग्रेस के मैं बाकी नेताओं से बोलता हूं कि आपको यही रहना है, भले ही वो कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, आपको इसी देश में रहना है। प्लीज प्लीज ऐसे कम से कम फौज की बातों में उनका समर्थन मत कीजिए, डिफेंड करने की कोशिश मत कीजिए। चाहे तो खामोश रह सकते हैं, नो कमेंट्स करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप डिफेंड कीजिएगा उतना ज्यादा एक्सपोज होते चले जाइएगा। इनका क्या है, ये तो चुनाव के बाद फिर चले जाएंगे विदेश, बिहार इलेक्शन के बाद फिर विदेश चले जाएंगे। किसको डिफेंड करने बैठे हो यार, और किस मुद्दे पर डिफेंड करो कम से कम। ठीक है प्रकाश जी, ये फौज में 10% अपर कास्ट के लोग पूरा कब्जा जमा कर रखे हैं, इस तरह से करेंगे, कल को जाके ये परमवीर चक्र में रिजर्वेशन मांगेंगे। ये बात देश को समझना चाहिए और देश समझ भी रहा है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जात पात खूब कीजिए, जात की बात भी कीजिए। एक बात मैं रोहित एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, इस देश के दर्शकों से पूछता हूं, जब भी कोई फौजी वर्दी में जा रहा होता तो आप सैल्यूट उसको इसलिए करते हैं कि वो भारतीय फौज का है, या इसलिए देख के करते हैं कि वो कौन सी जाति कौन से धर्म का है? नहीं, फौजी देख के तो हाथ तो वैसे भी उठ जाते हैं उनके। सलाम करते हैं कि नहीं करते? कभी जानने की कोशिश की कि फौज में जो व्यक्ति है वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से क्षेत्र का है? नहीं, एक सोल्जर भारत का एक सोल्जर है और हर कोई उसे सैल्यूट करता है। ठीक है, मैं वही कह रहा था कि कल को हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष ये कहने लगे कि पिछड़ी जाति, दलित जाति या तो पिछड़ा जात वाले सैनिकों को खतरनाक वाले बॉर्डर पर तैनात किया जाता है, आगे की फ्रंट लाइन पर, और बाकी जो उच्च कोटि वाले हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं। हो सकता है कल ये भी वो बयान दे दें। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है भाई बहन दोनों को, और कहा है कम से कम सेना को तो छोड़ दिए जात पात से। बाकी आपकी राय क्या है, बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, वो 14 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।